इसके तहत जो बिहार बोर्ड ने जो नया नियम लाया था कि जहां से 10वीं पास करेंगे वहीं जो है छात्रों को नामांकन होगा, और इस नियम पे अब बदलाव कर दिया गया है। यानी जहां से 10वीं पास की वहीं 11वीं में नामांकन जो है वो आपका नहीं होगा। यानी जो आप स्कूल सेलेक्ट किए थे, जो आपने मेरिट लिस्ट के लिए स्कूल का चयन किया था, उस स्कूल में नाम जो है वो आपका है और उस स्कूल में ही आपका एडमिशन होगा। उसके लिए यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। जैसे कि आपने फर्स्ट चूज किया था, फिर सेकेंड ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, यानी जितने स्कूल का चयन किए थे, जैसा कि आपका पहले का नियम था कि मेरिट लिस्ट का कटअप था और 3 मेरिट लिस्ट आती थी, और इस बार भी जो है वो 3 मेरिट लिस्ट ही आएगी। इन सभी छात्र को अलग अलग स्कूल इसलिए दिया गया है क्योंकि जहां से 10वीं पास की वहीं 11वीं में नामांकन के आदेश पर हाई कोर्ट ने यहां पे रोक लगा दिया कि अब छात्रों का वहां नामांकन नहीं होगा जहां से 10वीं पास किए हैं, बल्कि वहां नामांकन होगा जहां उन्होंने विकल्प भरा था। यानी जो छात्र जहां विकल्प भरे थे उनके कटअप के अनुसार जो है वो उनका नामांकन जो है वो यहां पे लिया जाएगा। जो छात्रों के आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर 11वीं में नामांकन के लिए सीट जो है वो वहां पे छात्र को दिया जाए, इसमें किसी तरह की फेरबदल नहीं की जाएगी। यानी अब यहां पे समझिएगा कि इसके लिए जो थर्ड मेरिट लिस्ट तक आएगा, यानी पहली मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, यानी जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसको उस स्कूल में जाकर एडमिशन करा लेना है, और अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आपका नहीं है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना है। अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। उसके बाद अगर 3 मेरिट लिस्ट तक भी आपका नाम नहीं है तो आपको स्पॉट एडमिशन के तहत डायरेक्ट स्कूल में जाकर आप मनपसंद स्कूल में जाकर एडमिशन करा पाएंगे। जैसा कि पहले का नियम था, सेम नियम जो है अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने रोक लगाकर सेम नियम यहाँ पे लागू कर दिया है। तो आप देखेंगे किस स्कूल में आपका नाम है और कैसे आप मेरिट लिस्ट देख पाएंगे, इंटीमेशन लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए मैं सीधे आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूं जहां से पूरी जानकारी आप यहां पे समझ पाएंगे, क्योंकि नियम में जो बदलाव किया गया है तो अब पूरी प्रक्रिया जो है पहले की तरह यहां पे कर दी गई है। नाम दिया गया है उसमें जो आपने टॉप 3 स्कूल का चयन किया था, यानी जो टॉप 3 स्कूल का चयन किया था उसमें से मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 60% मार्क्स है और किसी स्टूडेंट का जो है 55% मार्क्स है। कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जिनका 45 होगा, 35 होगा, किसी का 90% भी होगा। तो उसके अनुसार जो है वो आपका जो आपका मेन स्कूल होगा उसका कटअप जो है हाई वालों को उठाया जाएगा और एवरेज स्कूल में सभी का एडमिशन जो है करा दिया जाएगा। यानी कोई भी छात्र ऐसा नहीं बचेगा जिसका एडमिशन ना हो। यहाँ पे ये नियम के साथ साथ दे दिया गया, इसमें छात्रों का फायदा है, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, सेकेंड डिवीजन से पास हैं या थर्ड डिवीजन से पास हैं, इससे आप सभी का एडमिशन जो है वो अपने अपने स्कूल में यहाँ पे हो जाएगा, अपने मनपसंद स्कूल में। और आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर पाएंगे, इसमें किसी तरह की आपकी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इसीलिए किसी स्टूडेंट का पहली मेरिट लिस्ट में नाम है तो किसी को पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आकर सेकेंड मेरिट लिस्ट का आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो यहाँ पे चेक करना है। और साथ ही साथ बोला गया है कि सभी छात्र छात्राओं को इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके अपने स्कूल में जाकर जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो कराना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। फिलहाल जो डेट है वो 11 जून तक जो है वो आप यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, यानी विषय में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। आर्ट्स साइंस कॉमर्स का बिहार बोर्ड सीबीएसई किसी बोर्ड से हैं तो आप यहाँ पे चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए देखेंगे आगे क्या बताया गया, किस तरह से आपको यहाँ पे करना होगा और स्कूल किस तरह से आप चेंज करेंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए, क्योंकि अगर आपका डेट निकल गया, अगर आप स्कूल चेंज नहीं किए, विषय चेंज नहीं किए तो आप फंसे रह जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ। इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए साथ ही साथ स्कूल में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे biharnotices.in पे इस तरीके से सर्च करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। अगर आप स्किप किए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एडमिशन पे जाना है और सबसे पहले 11th एडमिशन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि कब से कब तक एडमिशन होगा और किस तरह से छात्र जो है अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके अपने स्कूल में जो है वो यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंटीमेशन लेटर लिखा हुआ आएगा,
यहां पे ध्यान से देखिएगा, बिहार बोर्ड में 11th एडमिशन 2024 के लिए इंटीमेशन लेटर स्टूडेंट के स्कूल का नाम जो दिया गया है, जिस स्कूल में जाकर छात्रों को एडमिशन लेना है, जिसमें बिहार बोर्ड ने बदलाव भी किया है। पहले का नियम था कि जहां से 10वीं पास किए वही 11th नामांकन होगा, उस नियम पे रोक लगाकर इसी कारण इंटीमेशन लेटर में छात्रों को द्वारा जो स्कूल का चयन किया गया था, जिसमें प्रथम 3 चॉइस के अनुसार छात्रों का स्कूल जो है वो आवंटित किया गया है और पहली चॉइस वाला स्कूल छात्रों को दिया गया है 10वीं के कटअप के अनुसार। यानी जिनका मार्क्स जो है वो स्कूल के कटअप को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, उनका नाम पहली चॉइस में यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे छात्र जो है वो अपना इंटीमेशन लेटर किस तरह से डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि आपको SLC आपको यहाँ पे अब सिग्नेचर नहीं करवाना होगा। यानी अब आपको मनपसंद स्कूल में जो यहाँ पे मिल रहा है, पहले जो बोला गया था कि SLC आपको सिग्नेचर कराना है, तो अब कोई सिग्नेचर SLC में नहीं होगा। आपको सिर्फ SLC जो है वो अपने स्कूल से ले लेना है और SLC जो है वो वहाँ पे जमा करना होगा स्कूल में। अब किसी तरह का सिग्नेचर नहीं लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट का कटअप बना है, तो कटअप के अनुसार आरक्षण जब दिया जा रहा है, कौन कौन सी जाति को आरक्षण मिल रहा है, तो SC को मिल रहा है, ST को मिल रहा है, OBC को मिल रहा है, EBC को मिल रहा है और आपका EWS को मिल रहा है। तो इन सभी जाति को आपका आरक्षण मिल रहा है, जनरल को सिर्फ नहीं मिल रहा है। तो जनरल को छोड़कर सभी जाति को आरक्षण मिल रहा है, तो जनरल को छोड़कर सभी जाति वाले कास्ट सर्टिफिकेट अब नया बनवा लेंगे, ठीक है। नहीं तो स्कूल आपको फिर आरक्षण नहीं देगी और आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिएगा। एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आपको दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। एप्लीकेशन नंबर वही है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वहां पे आपको देखिएगा किनारे में एप्लीकेशन नंबर, जिसे बारकोड नंबर बोलते हैं, वो एक ही चीज होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड डालना है। ये जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना इंटीमेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करना होगा। अब इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, यहाँ से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है, यहाँ से आप स्कूल में जो बदलाव करने का मौका दिया गया है 8 जून से लेकर 11 जून तक, है ना, वो यहाँ पे आप बदलाव यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पे लिस्ट जो है अपडेट करके यहाँ पे आपको डाला जाएगा और उसके बाद आपके स्कूल में एडमिशन जो है वो आपको लेना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको अदर जो भी इंफॉर्मेशन मिले सबसे फास्ट आपको मिल सके, ठीक है। और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं और आप सेम स्कूल नहीं मिलने से, अब पहली मेरिट लिस्ट में आपका जो चयन किए थे उस स्कूल मिलने से आप कितना खुश हैं। ये फैसला बहुत सही है। बहुत छात्र परेशान थे और बहुत सारे छात्रों के अब चेहरे पर खुशी आ गई है। तो बिल्कुल खुशी का इजहार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। कुछ ही देर में आपका मेरिट लिस्ट जो है वो डाउनलोड करके आप लोग इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कीजिएगा और स्कूल में एडमिशन जो है वो आप लोग कराएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।